हे गाइस, माय नेम इज डॉक्टर शुभम मुले एंड वेलकम बैक टू बायो कट्टा। सो हमने कल तक 50 जो है एनटीए टेस्ट अभ्यास के टेस्ट जो है सॉल्व कर लिए हैं और आज से हम चालू करने वाले टेस्ट नंबर 51। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बायो कट्टा। आई नो मुझे टेस्ट सॉल्व करने में बहुत देरी हो रही है, लेकिन यार थोड़ा सा शेड्यूल जो है काफ़ी बिजी हो गया है, इसलिए तो चलिए शुरू करते हैं। It has been observed that the colorless cells are modified from the adaxial epidermal cells of leaf in a grasses near the veins. What are these modified cells called as? तो modified cells जो है एडेक्सियल सरफेस पे, मतलब क्या ऊपर के अपर सरफेस पे, फॉर किसके लिए बोला उन्होंने? नियर द वेन्स इन ग्रासेस, कलरलेस सेल्स नियर द वेन्स एंड मॉडिफाइड, आई थिंक इट्स अ बुली फॉर्म सेल्स। ठीक है, मोस्टली जो है ग्रासेस में पाई जाती है नियर द वेन्स फॉर द वाटर स्टोरेज। सो बी ऑप्शन। द बिलो इमेज रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ एनिमल विच बिलोंग्स टू द जीनस क्रैब है, क्रैब नहीं सॉरी, क्या ये प्रॉन, और आई थिंक प्रॉन बिलोंग्स टू ऑफियोरा, पॉलियोमॉन, एस्केडिया, लिमुलस। सो जीनस जो है ना, आई थिंक पैलियोमॉन होता है उसमें। ठीक है, पॉलियोमॉन। सो आई थिंक बी ऑप्शन इज करेक्ट। थ्योरेटिकल एमसीक्यूज। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड स्टेट द करेक्ट एनिमल ऑफ द प्लांट ग्रुप्स रिप्रेजेंटिंग ईच अदर। 1 2 3 4 ग्राफ दिए हैं यहाँ पे, और ओके क्या दिया है ये? जिम्नोस्पर्म एमल फेसिंग अ थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन और परसेंटेज दिया है। तो यहाँ पे हमें मालूम है सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका होता है एक्सटिंक्शन का रिस्क, यहाँ है एम्फीबियंस का। तो यहाँ पे एम्फीबियंस का सबसे ज़्यादा होना चाहिए। 4 बड़ा है कि 1 बड़ा है? 4 यहाँ पे इस लाइन से जुड़ा है, ये थोड़ा ऊपर है, तो यहाँ पे 1 जो है एम्फीबियंस होगा। 1 एम्फीबियंस डी और बी में है। ठीक है, उसके बाद एम्फीबियंस के बाद कौन से आता है जो थ्रेट में है? मैमल्स, या तो 1 वाला मैमल होगा। 1 हाँ सॉरी, या 4 वाला मैमल होगा। मैमल आते हैं क्या? आई थिंक जिम्नोस्पर्म है, नॉट मैमल। ओके, परसेंटेज एक बार याद कर लूँ तो आई थिंक 32 या 33% एम्फीबियंस होता है, फिर 31% जो है जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म आएगा, 4 जिम्नोस्पर्म आएगा उसके बाद। 4 है ना वो, या 4 जिम्नोस्पर्म, 1 एम्फीबियन, और फिर उसके बाद आते हैं मैमल्स, और फिर उसके बाद बर्ड्स। सो 2 मैमल्स 3 बर्ड्स। तो ऐसा कौन सा है? दैट इज़ बी ऑप्शन। सो आगे बढ़ते हैं। टाइम लगता है, मतलब थोड़ा सा लॉजिक समझ में आ जाए तो ऐसे एमसीक्यू पहले मुश्किल लगते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे से नॉलेज हो तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। द फॉलोइंग वेयर द ऑब्जर्वेशंस मेड फॉर एन इन्फेक्शियस एजेंट स्मॉलर देन वायरस। वायरस से स्मॉल क्या होता है? वायराइड्स मोस्टली। इट इज न्यूक्लिक एसिड हैज राइबोस, गारंटेड वायराइड्स, एंड लैक्स प्रोटीन कोड। ये वायराइड से और वायराइड से क्या होता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, पोटैटो लीफ रोल वायरस से होता है, तो ए भी नहीं होगा इसका ऑप्शन। तो आगे बढ़ते हैं, ये ऑप्शन। Select the incorrect statement of the following. Biomolecules are in a metabolic flux in the living cell. Living process is a constant effort to prevent falling into equilibrium. Metabolism provides mechanism for the production of energy. Living state and the metabolism is a synonyms. So देखो यहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शन सिर्फ लिविंग में होती है। ठीक है, हम इसे इनविट्रो कर सकते हैं, लेकिन उसको भी लिविंग रिएक्शन ही कहा जाता है। ठीक है, सो इट्स अ मेटाबॉलिक फ्लक्स इन लिविंग स्टेट, इट्स अ करेक्ट। लिविंग प्रोसेस इज कांस्टेंट एफर्ट टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब क्या? देखो, कोई भी चीज़ अगर इक्विलिब्रियम में पहुंच जाती है तो वो रिएक्शन जो है वहीं पे स्टॉप हो जाती है। तो अगर हम इक्विलिब्रियम में पहुंच गए व्हाइल डूइंग द मेटाबॉलिक प्रोसेस, सो वी आर डेड। ठीक है, तो हमारा ये ऐसा इसलिए कहा जाता है कि हमारा कांस्टेंट एफर्ट होता है टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम, सो दैट इज अ लिविंग स्टेट, इसलिए हम लिविंग है। ठीक है, सो मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ये तो सही बात है। लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म आर सिनोम्स। ठीक है, मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिविंग्स में ही होता है, जैसे मैंने कहा, यह हमारा एक मेथड है टू प्रिवेंट इक्विलिब्रियम में ना जाने के लिए। तो कांस्टेंट एफर्ट है, तो लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म आर सिनोम्स। तो मुझे यहाँ पे सभी जो है करेक्ट लग रहे हैं, सो ऑल आर करेक्ट, डी ऑप्शन। If the bioresource of an organization is accessed without authorization, it will come under biopiracy. Theoretical MCQ. Sham Prasad is a 34-year-old priest at a temple. He is pure vegetarian and has never consumed meat, egg or fishes. He comprises of weakness, paleness and
exhaustion. On these blood report, the erythrocytes are larger than normal. What could be the possible cause of this? सो ये जो कंसेप्चुअल एमसीक्यू होते हैं ना मुझे बहुत पसंद आते हैं. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको ये डॉक्टर जैसा फील कराते हैं ना. सो देखो श्याम प्रसाद है, एक पेशेंट है आपका, आपके पास आता है, 34 ईयर है, प्रीस्ट है. तो प्रीस्ट है करके उसने नॉनवेज को छुआ ही नहीं है, तो ऑब्वियसली जो नॉनवेज से विटामिन मिलते हैं तो वो उसमें होंगे नहीं, ठीक है, जो एग से मिलता है, फिश में मिलता है. तो उसकी हिंट भी आगे दी है, वीकनेस, पेलनेस, एग्जॉशन. ये क्या है, ये एनीमिया के फीचर्स है ना, वीकनेस, पेलनेस, एग्जॉशन, ऑक्सीजन डिफिशियंसी, हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी. ऑन इस ब्लड रिपोर्ट एरेथ्रोसाइट्स आर लार्जर देन नॉर्मल, मतलब एरेथ्रोसाइट्स का शेप जो है बिगड़ गया है. तो ये मोस्टली जो है हीमोलाइटिक एनीमिया या ठीक है, इमेच्योर आरबीसी जो है फॉर्म होती है, ठीक है. मतलब पहले देखो जब आरबीसी फॉर्म होती है ना उनका शेप जो है बड़ा होता है, ठीक है. जब स्टेम सेल से आरबीसी फॉर्म होती है ना तो वो छोटे छोटे हो जाती है बाद में और न्यूक्लियस जो है निकल जाता है. सो मतलब क्या फुल्ली जो यहाँ पे आरबीसी जो है मैच्योर नहीं हो पाती है, ठीक है. तो ये क्यों होता है, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12, ठीक है. साइनोकोबाल्मिन उसे हम कहते हैं, उसका दूसरा नाम है विटामिन B12, जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर जो है, ठीक है, वो उसको हेल्प करता है टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, ठीक है. सो विटामिन B12 जो है फॉलिक एसिड जो होता है, ठीक है, इमेच्योर आरबीसी जो है उसमें फॉर्म होते हैं, ठीक है, वो हेल्प करते हैं एक दूसरे के साथ. फॉलिक एसिड टू इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है, फॉलिक एसिड और विटामिन B12. सो इसलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या आएगा, बी ऑप्शन. अ पर्सन वर्किंग इन अ स्पिनिंग मिल ऑफ सेवरल ईयर्स इज नाउ एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टी. फिर से एक बार यहाँ पे कंसेप्चुअल अच्छी बात है. इज नाउ एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रीजन ऑफ द प्रॉब्लम, अज्यूमिंग दिस इज वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम. सो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, वर्क रिलेटेड है, ठीक है. तो यहाँ पे वर्क रिलेटेड होगा तो दैट इज क्या होगा, यहाँ पे एम्फीसिमा, इन्फ्लुएंजा, कोराइजा, फाइब्रोसिस ऑफ अपर लंग. तो यहाँ पे डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, मील में काम कर रहा है, ठीक है, मील में काम कर रहा है तो यहाँ पे ये रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर होगा, ठीक है, क्योंकि मील में काम कर रहा है तो बहुत सारे पार्टिकल जो होते हैं वो अंदर जा जाते हैं, ठीक है. उससे क्या होता है, फाइब्रोसिस ऑफ लंग होता है, इंज्यूरी हो जाती है लंग्स को, ठीक है. इनहेलेशन ऑफ मील में मतलब डस्ट पार्टिकल जो है वो ले रहा होगा, ठीक है, तो इंजरी हो जाती है तो उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाता है. तो लंग जो है अच्छे से ब्रीदिंग में मूव नहीं कर पाते, ठीक है, तो सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उसका क्या आएगा यहाँ पे, फाइब्रोसिस ऑफ अपर पार्ट ऑफ लंग, ठीक है. सो यहाँ पे इसका आंसर आने वाला है क्या, डी ऑप्शन. आगे बढ़ते हैं. देन ड्यूरिंग द मियोटिक डिवीजन एट विच स्टेज ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट विदाउट सिस्टर क्रोमैटिड्स ब्रेकिंग अपार्ट. एनाफेज 1 होमोलॉगस क्रोमोसोम कहाँ ब्रेक होते हैं, इन एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस. इजी है ना. फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट इज क्रेडिटेड एज फर्स्ट वन टू बी आइसोलेटेड. तो सबसे पहले कौन सा हुआ था, हिंड2, ठीक है. हिंड2 जो है सबसे पहले जो है डिस्कवर किया गया था, सॉरी हाँ या सबसे पहले डिस्कवर किया गया था फ्रॉम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है. इन्फ्लुएंजा वायरस से जो है प्रिपेयर किया गया था. आई थिंक साइंटिस्ट का नाम भी मुझे मालूम था, एक मिनट. लीन और आर्बर ने जो फाइंड आउट किया था, ठीक है. सो यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन. देन study the following statements regarding the mitochondria and incorrect ones. Okay, mitochondria के बारे में incorrect क्या है, the matrix contains single circular single stranded नहीं होता है, double stranded होता है, तो ये तो गलत है. इनकरेक्ट तो फर्स्ट तो होगा उसमें. माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फ्यूजन, हाँ फ्यूजन से डिवाइड होता है, सही बात है. माइटोकॉन्ड्रिया बियर क्रिस्टर्निंग करता है, क्रिस्टी होती है उसमें. क्रिस्टर्निंग किस में होती है, गोल्गी एपरेटस में, मेम्ब्रेनस फोल्ड्स. दीज आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. तो सही बात है, यहाँ पे 1 and 3 जो है वो यहाँ पे गलत है. सो दैट इज सी ऑप्शन. सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्लैंड टू इट्स हार्मोन एंड फंक्शन. थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल, नो. थायरोकैल्सिटोनिन होता तो वहाँ पे होता, ठीक है. एंटीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन नहीं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी होगा वहाँ पे, तो ये गलत है. पोस्टीरियर पिट्यूटरी वैसोप्रेसिन स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन. यस, इट्स राइट, सी ऑप्शन इज करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. सेलेक्ट द रॉन्ग ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेटेड बाय द पैराइटल सेल्स इसेंशियल फॉर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ठीक है, मैंने पहले भी बताया आपको, वहाँ पे लगता है करके. बाइल एक्टिवेट्स लाइपेसेस
सही बात है। सर्कस इंटराइसस डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इनटू न्यूक्लियोटाइड्स, ये थोड़ा अजीब लग रहा है मेरे को, एक मिनट। सर्कस इंटराइसस पैनक्रियाटिक में होता है, ठीक है। न्यूक्लियजेस कहाँ पे होता है? न्यूक्लियजेस जो न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में जो कन्वर्ट करता है वो न्यूक्लियजेस होते हैं, और न्यूक्लियजेस पैनक्रियाटिक जूस में होते हैं, ठीक है। और सर्कस इंटराइकस में उसमें क्या होता है? न्यूक्लियोसाइडेज होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोसाइडेज जो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स को फर्दर ब्रेक करने वाले। तो यहाँ पे सी जो है इनकरेक्ट है। मिल गया, आगे बढ़ते। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज। सो ये जो है इकोसिस्टम सर्विसेज में आता है, ठीक है, ये एमसीक्यू। एक साइंटिस्ट थे, नाम उनका कॉन्स्टेंजा, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा नाम था उनका। उन्होंने क्या किया था, एक कंसेप्ट निकाला था जिसके थ्रू अगर इकोनॉमी सर्विसेज जो हमें फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ऐसी सर्विसेज अगर हम पैसे देकर ले तो उसकी वैल्यू कितनी होगी ये बताया था। तो उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू थी सॉलिड फॉर्मेशन की, दैट इज अराउंड 50%, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर आता है ए ऑप्शन। Read the following statements and identify the incorrect one in regard to Hardy-Weinberg equilibrium. Okay, the allelic frequency in a population are stable and constant from generation to generation. या सही है, इनकरेक्ट फॉर्म करना तो ये तो सही है। जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो इज इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ हार्डी-वेइनबर्ग। नो, हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल को नहीं है, ठीक है। वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि जीन फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहती है जब तक उसमें कोई माइग्रेशन या जीन फ्लो ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे जीन फ्लो होगा तभी तो इवोल्यूशन होगा, वेरिएशन आएंगे, ठीक है। तो ये मेंटेन नहीं करता, ये उसको अपोज करता है, ठीक है। देखो यहाँ पे सी में ही दिया है, इवोल्यूशन ऑकर्स व्हेन हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल इज डिस्टर्ब्ड, ठीक है, सी में ही दिया है, तो बी जो है रॉन्ग है। Select the statement that is incorrect for cortical nephron. They are most abundant of all nephrons in the kidneys. Yes, 80 to 85% होते हैं। Their glomeruli lie close to inner margin of the cortex. Outer margin of the cortex होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये गलत है, outer margin of the cortex, not inner. From the following, the pathogen that will lead to the appearance of dry, scaly lesions on various parts of the body, such as skin, nails, scalp, accompanied by intense itching, is फंगल डिसीज है, रिंगवर्म, माइक्रोस्पोरम होता है, ठीक है। माइक्रोस्पोरम होता है, ट्राइकोफाइटन होता है, हिपिडर्मोफाइटन होता है, ठीक है, ये रिंगवर्म है। आज जरा डॉक्टर वाले एमसीक्यू इन्होंने डाले तो अच्छा लग रहा है मेरे को। बिलो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर व्हाट डू द लेबल्स ABCD सजेस्ट। तो ये प्रेसिपिटेटर है। बी तो देखो, बी तो वायर है कंफर्म। ए कोरोना होगा, डिस्चार्ज कोरोना। और यहाँ पे ये जो डी जो होगा डस्ट पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे है ना। सो ये प्रेसिपिटेटर यूज करते हैं हम डस्ट पार्टिकल्स को निकालने के लिए, पर्टिकुलेट मैटर को निकालने के लिए फ्रॉम द एयर। तो देखो यहाँ पे ए डिस्चार्ज कोरोना, बी वायर, निगेटिवली चार्ज वायर, ठीक है, निगेटिवली चार्ज वायर। सी कलेक्शन पेड होगा, वहाँ पे कलेक्ट हो गए, देखो वहाँ पे जा रहे हैं ना डस्ट पार्टिकल्स छोटे छोटे। और फिर डी डस्ट, यही में ही दिया है, चलो मिल गया। दो oogonal cells start dividing and enter into dash dash stage of meiotic division and gets temporarily arrested. oogonal, ठीक है, oogonesis में देखा जाए तो क्या बोला उन्होंने, क्या बोला है कि oogonal cells start dividing and enter into dash dash of the meiotic division and that get temporarily arrested at that stage called dash dash. Okay, during oogenesis at puberty the oocyte gets surrounded by the granulosa cell and then called as a primary follicle. तो ये प्राइमरी फॉलिकल होगा, सी जो है ना प्राइमरी फॉलिकल होगा, सेकेंडरी नहीं, तो सी और डी कट गए, ठीक है। सो oogonal से जब डिवाइड होना स्टार्ट होती है और इंटर इनटू द प्रोफेज ऑफ मियोटिक फेज, प्रोफेज, ठीक है, प्रोफेज ऑफ मियोटिक डिवीजन एंड दैट्स गेट टेम्परेली अरेस्टेड एट दैट स्टेज कॉल्ड एज प्राइमरी oocyte, ठीक है। क्योंकि वो मोस्ट प्रोलॉन्ग स्टेज होती है तो यहाँ पे वो अटक जाते हैं। तो देन यहाँ पे आएगा सॉरी बी ऑप्शन, ठीक है, प्रोफेज में अटक जाते हैं सबसे पहले, फिर बाद में वो बाद में जो है वो मियोसिस 2 के इसमें अटक जाते हैं, मेटाफेज में, सेकेंडरी oocytes के यहाँ पे, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन आएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द बोन दैट इज नॉट लेबल्ड। फीबर दिया है, पटेला दिया है, टिबिया दिया है, इधर फिबुला होना चाहिए, ए ऑप्शन इसके साइड में। The biological treatment for sewage microbes are used for reduction of organic matter in the sewage water which are held together by the fungal filament to form a mesh-like structure. उससे हम क्या कहते हैं, फ्लोक्स। इजी है।
Determine the element from the following description. Activate enzyme of photosynthesis and respiration, involved in the synthesis of DNA and RNA, help in maintaining structure of राइबोसोम का स्ट्रक्चर मेंटेन करने में, और फोटोसिंथेसिस रिस्पायरेशन मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम होगा बी ऑप्शन. क्रोमोसोम 1 हैज अ 2968 जीन्स, ये मालूम है मेरे को, एंड वाई हैज अ 231 जीन्स. क्रोमोसोम वाई को 231 चाहिए, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है इधर, क्या करे. क्वेश्चन 23 का आंसर होना चाहिए 2968 ने. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में उनको आप देखोगे तो ए में सबसे ज़्यादा होते हैं 2968, सही बात है, लेकिन वाई में 231 होते हैं. सो यहाँ पे मोस्ट करेक्ट के पास जाएंगे हम, तो मोस्ट करेक्ट मुझे डी लग रहा है. ठीक है, जब ऐसा कोई गलती लगे आपको तो क्या करना है, आपको जो मोस्ट करेक्ट लग रहा है ना, ठीक है, थोड़ा बहुत उसको करेक्टनेस लग रहा है तो उसको क्लिक कर देने का, आगे बढ़ जाने का. ठीक है, अगर क्या होता है नीट में यहाँ पे आप उसको क्लिक करते हो तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं. ठीक है, अगर फॉल्टी क्वेश्चन रहा तो आपने सॉल्व किया है तब मार्क मिलते हैं, सॉल्व नहीं किया तो मार्क नहीं पड़ते. तो ऐसा यहाँ पे क्या करना है, आपको सॉल्व करना है. जो कोई भी फॉल्टी क्वेश्चन लगे या फॉल्टी ऑप्शन लगे, दो करेक्ट हो तो उन दोनों में से किसी को क्लिक करना है. ठीक है, तो ये ट्रिक्स ऐसे बताने के लिए जो है मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ ऑनलाइन टेस्ट. ठीक है, विच ऑफ दिस पार्ट्स ऑफ मैकोई प्लांट इज इनकरेक्टली डिस्क्राइब्ड. मैकोई प्लांट, मैकोई सोलेनम नाइग्रम होता है आई थिंक, या सोलेनम नाइग्रम मतलब क्या, सोलेनेसी फैमिली में आएगा. लीव्स आर अल्टरनेट, सिंपल, एक्सटिपुलेट विदाउट रेटिकुलेट वेनेशन, विथ रेटिकुलेट वेनेशन, ये सही बात है. कोरोला 5 पेटल्स, गैमोपेटलस कंडीशन विथ वेलवेट एस्टिवेशन, सही बात है. गायनेशियम, बायकार्पेलिस, इंकार्पस, बायोलोकुलर, ये सब सोलेनेसी फैमिली के फीचर्स है. सुपेरियर ओवरी, यस सही बात है. सीड्स, मेनी सीड्स प्रेजेंट विदाउट इंडोस्पर्म, विदाउट इंडोस्पर्म नहीं लग रहा मेरे को, विथ इंडोस्पर्म, दे हैव इंडोस्पर्म ना, या. सो डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट. Schwann cells with nodes of Ranvier are found in non-medullary axons in central nervous system, non-medullary axons in peripheral nervous system. Schwann cells with nodes मतलब माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होंगे. माइलिनेटेड न्यूरॉन्स किधर होंगे, मेडुलरी एक्सॉन्स, या मेडुलरी एक्सॉन्स इन अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, डी ऑप्शन. Consider the following 4 conditions. 1, 4. Select the correct pair of them as adaptation to the environment in desert lizard. Okay, desert lizard में क्या होता है, ठीक है. The conditions: बोरोइंग इन द सॉइल टू escape high temperature, जी हाँ वो बोरो करते हैं सॉइल में टू escape from high temperature, तो ये सही है. लूजिंग हीट रैपिडली फ्रॉम देयर बॉडी ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर, नो. बास्क इन द सन व्हेन टेम्परेचर इज लो, जी हाँ ये सही है. बास्क इन द सन व्हेन द टेम्परेचर इज लो, सही बात है. इंसुलेटिंग बॉडी ड्यू टू थिक फैटी डर्मिस, नो. ये तो ये वो डेजर्ट में थोड़ी होगा ये, तो यहाँ पे 1 and 3 जो है मोस्ट करेक्ट लग रहे हैं मेरे को. तो आगे बढ़ते हैं. C4 plants the decarboxylation of a C4 acid to produce C3 acid and CO2 during photosynthesis occurs in a bundle sheath cell. वहीं पे रूबिक्स को होता है ना. ओके, पेडिग्री चार्ट, व्हाट डिसीजेस कुड बी. तो यहाँ पे मेल को है, फीमेल को नहीं है, फिर फर्स्ट इसमें से उसके फर्स्ट जनरेशन में किसी को नहीं हुआ, फिर मेल को हुआ, मेल से मेल को हो रहा है, यानी कि डॉटर कैरियर है, मेल से मेल में ट्रांसफर हो रहा है, डॉटर कैरियर है, तो क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस. यस, कलर ब्लाइंडनेस, एक्स लिंक डिसऑर्डर. देखो ना यहाँ पे फीमेल यहाँ पे कैरियर होगी, फिर इसीलिए तो यहाँ पे सेकंड जनरेशन में आया ना मेल के पास क्रिस क्रॉस. तो यहाँ पे देखा जाए तो कलर ब्लाइंडनेस आने वाला है गारंटेड. मेल टू मेल हो रहा है, फीमेल कैरियर होने वाली है. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिटरमाइन द इनकरेक्ट वन. व्हेन द पोलन इज शेड एट 2 सेल स्टेज द सिंगल फर्टिल, ऐसा थोड़ी होता है. जब शेड करता है 2 सेल स्टेज में तो फिर उस जहाँ पे वो जब पहुँच जाता है स्टिग्मा पे ऊपर, वहाँ पे जो दूसरी सेल होती है, ठीक है, उसका डिवाइड होता है, जनरेटिव सेल डिवाइड होती है इनटू फॉर्म 2 मेल गैमेट्स, और डबल फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ पे. तो यही पे आंसर मिल गया है, ये ऑप्शन. सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन विथ करेक्ट मैच फॉर द टिश्यू पार्ट्स ऑफ देयर फीचर्स. जाइलम पैरेंकाइमा, स्क्लेराइड्स, फोइलम पैरेंकाइमा, वेसल्स. तो वेसल्स क्या होंगी यहाँ पे, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, डी का 2, सी में दिया है डी का 2, सिर्फ यहीं पे आंसर मिल गया आपको. एक कंफर्म मालूम था तो वहीं से आंसर मिल गया.
फोइलम पैरेंकाइमा जो है एब्सेंट होता है इन मोस्ट ऑफ द वन का स्टेम, तो सी का 1। चलो कंफर्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। द वर्टिब्रेट मिक्सिन हैज बीन क्लासिफाइड अंडर डिवीजन ऑफ द फाइलम कॉर्डेटा। मैगजीन किस में होता है? अग्न्याथा या मैगजीन हैक्विश अग्न्याथा, आई थिंक, या सी ऑप्शन अग्न्याथा में ही होता है यार, थोड़ा कंफ्यूज हूँ लेकिन यार सही बात है, अग्न्याथा में ही होता है, ठीक है। सो अग्न्याथा मतलब विदाउट जॉज, जॉज नहीं होते ना उसमें मैगजीन में, तो या आगे बढ़ते हैं। मैंगो अ पॉपुलर फ्रूट इन इंडिया इज फाउंड विथ मेनी varieties in flavors, colors, fiber content, sugar content, including shelf life. What will be the reason of the huge variation? Genetic diversity, easy है। दूसरा क्या रीजन होगा? फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मोडियम अंडर द सुटेबल कंडीशन इज ऑब्जर्व्ड इन। प्लाज्मोडियम किस में फॉर्म होता है? स्लाइम मॉड्यूल्स, स्लाइम मॉड्यूल्स में फॉर्म होता है, ठीक है। अनफेवरेबल सुटेबल कंडीशंस, अंडर सुटेबल कंडीशन, या select the statement that is correctly relatable with DNA. डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इन विच टू स्ट्रैंड्स पॉलीन्यूक्लियर रन्स पैरेलल, एंटी पैरेलल होता है, तो ये गलत है। चीफ बॉन्ड टू द मोनोमरिक यूनिट्स टुगेदर इज एच बॉन्ड्स, नो। एन बेसिस प्रोजेक्टर मोर आर लेस परपेंडिकुलर टू द बैकबोन एंड फेसेस इनसाइड, जी हाँ ये सही है, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं टू फॉर्म अ बैकबोन एंड दे फेस इनसाइड, तो दैट इज करेक्ट। और यहीं पे जो है एच बॉन्ड होते हैं जो अटैच होते हैं, तो आई थिंक सी ऑप्शन इज करेक्ट। सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग बीटी टॉक्सिन। टॉक्सिन इज मेड बाय यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, नो इट्स नॉट। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बनाता है भाई से बैसिलस थेरोजेनेसिस, बैक्टीरिया है प्रोकैरियोटिक। टॉक्सिन इज प्रोटीन एंड इंसेक्टिसाइड, हाँ ये सही है। दे आर प्रोड्यूस इन एक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म में, तो ये भी ये यहाँ पे गलत है। द टॉक्सिन इज कोडेड बाय क्रायोजिन, तो ये सही है, तो सेकंड सही है, फोर्थ गलत है। तो इनकरेक्ट कौन से पूछा है? तो 1 and 4 इनकरेक्ट है, सो ऑल आर इनकरेक्ट एक्सेप्ट 2 and 1 and 3 जो इनकरेक्ट है, सो 2 and 4 जो है करेक्ट है, सो ऑल एक्सेप्ट 2 and 4। हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैन सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट एट ए टाइम? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स 4, ठीक है, सी ऑप्शन। एटम होता तो 8 आ जाता। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्टिलेजिनस रिंग सपोर्ट विल नॉट बी ऑब्जर्व? सेकेंडरी ब्रोंकाई, ट्रैकिया में होता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई में होता है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में होता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में होता है, एकदम इनर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे जो है कार्टिलेजिनस लेयर जो है रिंग जो है नहीं होती, ठीक है। तो डी ऑप्शन। टर्मिनल ब्रोंकाइटिस के बारे में पूछा उन्होंने, ठीक है। सो enzyme recombinase has a significant role during the gamete formation in which it's active. रिकॉम्बिनेशन कहाँ पे होता है? प्रोफेज में, तो वहीं पे जो होगा वो एक्टिव होगा, ये ऑप्शन प्रोफेज 1। डिटरमाइन द ऑर्गेनेल दैट विल रेगुलेट द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ सेल डिपेंडिंग अपॉन द सराउंडिंग वाटर पोटेंशियल, वैक्यूल्स, ठीक है। ऑस्मोटिक एक्सपेंशन पोटेंशियल सेल का कौन रेगुलेट करता है? पूरा वैक्यूल्स। Determine the correct match for the given columns. Hyperthyroidism, ऑक्सीटोसिन, अल्डोस्टेरॉन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ऑक्सीटोसिन जो होता है मिल्क इंजेक्शन के लिए जाते हैं कि बी का 2 किस में दिया है? देखो अभी एक ही ऑप्शन में दिया है, तो यही पे आंसर आ गया। देखो मैं ऐसे जब मैच जब फेयर आते हैं ना, तो मुझे जिसका आंसर कंफर्म मालूम होता है ना, तो वो मैं पहले फाइंड आउट कर लेता हूँ। अगर देखो यहाँ पे ऐसा हो जाता है, फिर जो कंफर्म है वो मालूम है और उसी में सारे जो है ऑप्शन आ गए, वो किस में भी नहीं दिया है, तो वही उसका आंसर तो है 100%। ऐसा करोगे ना आप, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा और आप कंफ्यूज भी कभी भी नहीं होगे। जो 100% श्योर है ना, वो लेके चलते जाओगे। फॉर एन इकोसिस्टम 2 मेन स्ट्रक्चरल फीचर्स आर स्पेसिस कंपोजिशन, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन, स्ट्रैटिफिकेशन। स्पेसिस कंपोजिशन है और स्ट्रैटिफिकेशन भी, कल भी हमने ये एमसीक्यू सॉल्व किया था। दे आर स्ट्रक्चरल फीचर्स, ये एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन, ये फंक्शनल आते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या आएगा इसका? 1 and 3, सॉरी 1 and 4, 4 है ना, या 1 and 4। सो इसका आंसर आने वाला है ए ऑप्शन। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द मटेरियल्स विच मेक अप 0.1 impurities of the water waste water composition. ओके,
कोलाइडल मटेरियल डिजोल्व कौन सा होने वाला है यहाँ पे, जिसमें सोडियम कैल्शियम बिल्शियम है ना, नाइट्रेट है, फॉस्फेट है, तो सी का 1 किस में है देखो। ओके, तो ऐसा इधर नहीं चलेगा, अभी 2 में दिया है बी और सी में, तो दूसरा भी देखना पड़ेगा अभी। कोलाइडल मतलब थोड़े बड़े होते हैं ना कोलाइडल, लेकिन थोड़े मिक्स हो जाते हैं उसमें। लेकिन सस्पेंडेड देखो, सस्पेंडेड मतलब नीचे होते हैं, सबसे नीचे क्या होगा, सैंड होगा ना। एक का 3 देखो किस में दिया है, बी ऑप्शन में। देखो लॉजिक लगाया, आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज प्रोबेबली वेजिटेरियन विद ब्रेन कैपेसिटी बिटवीन 650 to 800 cc? होमो हैबिलिस, सी ऑप्शन। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिसीज। इंजेक्शन ऑफ स्नेक एंटीवेनम अगेंस्ट स्टिक बाइट इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन, इट इज रॉन्ग, एक्टिव दिया है यहाँ पे। सर्टेन प्रोटोजोन्स हैव बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, प्रोटोजोन थोड़ी यूज किए जाते हैं, ठीक है। ईस्ट यूज किया जाता है, वो फंगा है हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन के प्रिपरेशन में। बी एंड टी lymphocytes are destroyed due to unknown reasons, the body will not able to produce antibodies against the pathogen, ये सही बात है, ठीक है। क्योंकि बी सेल जो है, ठीक है, वो सॉरी टी सेल जो है वो जो है मतलब सिग्नल भेजती है टू द बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर टी सेल्स नहीं होंगे तो वो सिग्नल नहीं भेजेंगे, और बी सेल्स तो है ही नहीं तो वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे ही नहीं, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। In case of mammals, testes are found in a scrotal sacs outside the viscera because spermatogenesis required lower temperature. A option. Theoretical MCQ. Select the one that is not related to osteoarthritis. In osteoarthritis, large weight bearing joints are affected. सही बात है. Articular cartilages get eroded. हाँ, इसी की वजह से osteoarthritis होता है. सही बात है. It is degenerative joint disease occurring in the late middle age. सही बात है. It is caused due to excessive formation of uric acid. ये गलत बात है, इससे गाउट होता है। सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज करेक्टली रिलेटेड टू बायोगैस एंड सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। ओके, बायोगैस एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस, ठीक है। करेक्ट कौन सा है, एक्टिवेटेड स्लज सेडिमेंट इन अ सेटलमेंट टैंक्स ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज रिच सोर्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। सही बात है, एरोबिक बैक्टीरिया वहाँ पे होगा। सो नेक्स्ट, देन biogas is produced by the activity of aerobic bacteria on animal waste, ठीक है। ओके, बायोगैस इज प्रोड्यूस बाय द एक्टिविटी ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया ऑन एनिमल वेस्ट। नो, अनएरोबिक बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है। मिथानोबैक्टीरियम इज नॉट एन एरोबिक, इज अनएरोबिक बैक्टीरिया, तो यहाँ पे बी और सी गलत हो गए। बायोगैस इज कॉमनली नोन एज गोबर गैस, इज प्योर मीथेन नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है उसके में, नाइट्रोजन भी होता है, तो यहाँ पे ए इज करेक्ट। On translation, mRNA produces polypeptide chain which contains 50 amino acids. Okay, so 26th codon of the mRNA UUU mutated and changed to UUC. UUU और UUC एक ही अमीनो एसिड के लिए होते हैं, कोड करते हैं, दैट इज फिनिलएलानाइन। तो क्या चेंज होने वाला है, देन पॉलीपेप्टाइड चेन विल बी नॉट बी चेंज। आई थिंक एक ही इसलिए करते हैं वो, UUU और UUC, सो सी ऑप्शन। Which of the following represents the floral characters of Liliaceae? Liliaceae फैमिली, यहाँ पे ट्राइमरस फ्लावर होते हैं, उसमें एक्टिनोमॉर्फिक होता है, पॉलीएंड्रस कंडीशन होती है, सुपीरियर रोल होती है, एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है, तो आई थिंक सी ऑप्शन ट्राइमेरिस से आ जाता है आंसर। इन ए लिम्बिक सिस्टम हिपोकैम्पस होता है, पॉन्स नहीं होता है, एमेगडेला होता है, सेरेबेलम नहीं होता है, तो यहाँ पे 1 and 3 आएगा इसका आंसर, बी ऑप्शन। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच % ऑफ इंसेक्ट आर फाइटोफैगस? थ्योरेटिकल एमसीक्यू है, लाइन टू लाइन एमसीक्यू। फाइटोफैगस मतलब वो डायरेक्टली जो है प्लांट पे जो है सर्वाइव करते हैं, ठीक है। सो इसमें आएगा मोस्टली 25%, ठीक है, आई थिंक बुक में दिया है। सो इसका आंसर आएगा 25%, या बी ऑप्शन। द कीमोस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन proposes that adenosine triphosphate is formed. High energy bonds are formed in mitochondrial practice. ATP is pumped out of the matrix into intermembrane space. The proton gradient forms across the inner membrane. Yes, proton gradient की वजह से ATP प्रोड्यूस होता है। कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस वही कहता है, सो सी ऑप्शन। Individuals suffering from phenylketonuria lack an enzyme required for conversion of phenylalanine to tyrosine. इसके ऊपर कल ना बहुत ब्यूटीफुल एमसीक्यू आया था, कल ही आया था क्या, या कल ही आया था या परसों आया था। उन्होंने ग्राफ दिया था फिनिलएलानाइन और अल्केप्टाम में, ठीक है, आई थिंक 49 में आया था। सो आपने नहीं सॉल्व किया तो वो सॉल्व करना है, बहुत अच्छा एमसीक्यू था वो। विथ रिस्पेक्ट टू सी डायग्राम गिवन बिलो, चूज द ऑप्शन विथ करेक्ट लेबलिंग। ओके,
ये स्टेट दिया है तो ये बी वाला तो कॉटिलिडन होगा भाई, बी तो कॉटिलिडन गारंटेड है, तो बी का कॉटिलिडन है क्या किधर है, एक ही ऑप्शन में है। देखो सिंपल सी बात है यार, वो कॉटिलिडन है बीच वाला, इतना बड़ा दूसरा कुछ स्ट्रक्चर जो होता है, बी का कुछ और दिया, शूटापेकल मेरिस्टेम इतना ऐसा होगा क्या सीड में, सो गारंटेड है अभी ये डी आने वाला है। आपको ये मालूम भी नहीं, मेरे को भी नहीं दिख रहा, मैंने डायग्राम भी इतनी बार नहीं दिखी, एक दो बार दिखी होगी शायद, याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन ये सही है, बी ऑप्शन होगा इसका। कंसिडर द टू प्लॉट्स वेयर प्लॉट एक्स इज हैविंग लेस स्पेसेस कंपेयर टू द जेड। ओके, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्स एंड जेड। प्लॉट एक्स शोज लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास, plot Z is less resistant to natural disturbance, plot X has a productivity than X, ये क्या है, plot X has more productivity than X, ये कौन सा ऑप्शन होता है, plot Z has more productivity than X, लेस स्पेसिस है X में तो उसमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होने नहीं वाली गारंटेड, Z में ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होने वाली है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही लग रहा है मेरे को, ठीक है। प्लॉट X शोज लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास, स्पेसिस कम है तो वेरिएशन भी कम होगा, तो यहाँ पे ए भी जो है करेक्ट हो सकता है, ठीक है। 55 का मुझे ए और डी दोनों ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिस कम है तो वेरिएशन भी कम होगा ना, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर हो भी सकता है कि ये श्योर नहीं कह सकते, अगर उसी स्पेसिस में कुछ चेंजेस हुए तो वेरिएशन भी हो सकता है, तो ये श्योर नहीं, लेकिन डैम श्योर आंसर जो है डी होने ही वाला है। वो बहुत से फैक्टर से ऊपर डिपेंड होता है कि वेरिएशन होगा कि नहीं, नेचुरल फैक्टर से, जैसे हमने मालूम है वेरिएशन के लिए कौन कौन से फैक्टर लगते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व इन अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कोनिडियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर, जाइगोस्पोर, ठीक है। फंगाई में जाइगोस्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होते हैं, सो आई थिंक फाइकोमाइसेट्स में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ग्रैंडुलर सेल्स, यूनिसेलुलर ग्रैंडुलर सेल्स दैट इज ग्लोबुलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, बी ऑप्शन, थ्योरेटिकल एमसीक्यू। What is the requirement? What is the requirement for having sampling ports of bioreactor? सैम्पलिंग पोर्ट जो बायोरिएक्टर में होते हैं क्यों होते हैं कि बायोरिएक्टर बहुत बड़ा टैंक होता है, तो अगर प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है उसमें वो सही हो रहा है कि नहीं, उसका क्वालिटी चेक करने के लिए जो है उसमें ये सैम्पलिंग पोर्ट होते हैं कि स्मॉल क्वांटिटी हम निकाल सके और उसका जो है चेक कर सके पीरियोडिकली। सो कल्चर, यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा इसका। The what kind of filaments are cilia and flagella composed of microtubules? ये ऑप्शन इजी ऑप्शन है, थ्योरेटिकल एमसीक्यू। फॉलोइंग आर द इवेंट्स टेक्स प्लेस फॉर ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन, इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज, इंक्रीज इन सर्कुलेटिंग ग्लूकोज। ओके, तो सीक्वेंस लगाना है, तो पहले डिक्रीज होगा, डिक्रीज होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, सर्कुलेटिंग ग्लूकोगॉन बढ़ जाएगा, जब भी डिक्रीज होता है तो ग्लूकोगॉन सीक्रेट करती है अल्फा सेल्स, तो फिर वहाँ पे बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा, रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन 3 आएगा, सो 4 2 3 1 इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, सो डी सी ऑप्शन। इन हाउ मेनी ट्रॉपिक लेवल्स ह्यूमन कैन फंक्शन इन फूड चेन? ओके, ट्रॉपिक लेवल 1 पे तो काम नहीं करेगा, प्रोड्यूस तो नहीं करते हम कुछ फूड, हाँ अपन ग्रास पे खाते हैं, हम ग्रास पे दे, तो फर्स्ट इस पे आएगा हमारा, ट्रॉपिक 2 में आएगा, ठीक है। हम ग्रास या हर्बिवोरस में आते हैं, ठीक है, कुछ कुछ तो हम सीधा वीट वगैरह खाते हैं ना, तो फिर हम जो वीट खाता है उनको भी खाते हैं, कार्निवोरस को, हर्बिवोरस को खाते हैं हम, रेंडियर, चिकन्स वगैरह, ठीक है। चिकन्स के, हाँ चिकन्स को भी हम खाते हैं, तो चिकन जो है देखो कुछ कुछ कीड़ों को भी खाती है, तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे भी हम आने वाले और थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे भी आने वाले, तो यहाँ पे 3 लेवल में तो ज़रूर आएगा भाई, क्योंकि कुछ कुछ कार्निवोरस को भी हम खाते हैं ना, जैसे फिशेस बड़ी फिशेस स्मॉल फिश खाती है और उस फिश को हम खाते हैं, सो 3 ट्रॉपिक लेवल पे भी जाएगा, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, सो यहाँ पे 3। हाँ डिकम्पोजर्स नहीं है तो उसके बाद नहीं आएगा। जूस्टेरोफाइलम इज एन एंसेस्टर ऑफ लाइकोपोड्स, थ्योरेटिकल एमसीक्यू। द पेशेंट इज गिवन एन एंटीवेनम इंजेक्शन फॉर स्नेक बाइट, इज एन क्लासिक एग्जांपल ऑफ, देखो ये फिर से आ गया, मतलब इसी अभी कुछ देर पहले ये इसका एक्टिव दिया था, इसका पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है ना, सो बी ऑप्शन। ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन द मिल्क प्रोड्यूस इज टर्म्ड एज कोलोस्ट्रम, ए ऑप्शन। इन यूकैरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब्स प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए, एचएनआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है कि नहीं, फिर बाद में हम उसका इंट्रॉन्स निकाल देते हैं, एक्सॉन्स रखते हैं, स्प्लाइसिंग करते हैं, तो बी ऑप्शन। स्वीट पोटैटो शोज होमोलॉजी टू, स्वीट पोटैटो
स्वीट पोटैटो इस मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट ना। पोटैटो तो स्टेम होता है, कोलाकैसिया भी स्टेम का ही है, अंडरग्राउंड जिंजर भी स्टेम का ही है, स्वीट पोटैटो एडवेंटिशियस रूट्स का है, और मेज भी यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट्स में होते हैं, उसमें स्लिट रूट्स होते हैं ना उसमें, तो सपोर्ट के लिए होता है। यानी कि फंक्शन देखो, स्ट्रक्चर जो है एडवेंटिशियस रूट्स दोनों का सेम है, फंक्शन अलग है, तो आई थिंक दैट विल बी द होमोलॉगस ऑर्गन्स। मेज के साथ होगा स्वीट पोटैटो। डी, अपाइकल डोमिनेंस कैन बी रिमूव्ड बाय डीकैपेसिटेशन। ऑक्सीजन शूट में प्रोड्यूस होता है, वो निकाल देंगे तो अपाइकल डोमिनेंस में निकल जाएगा, लैटरल बर्ड्स की ग्रोथ हो जाएगी। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड, तो वो मोस्टली मॉर्फोलॉजिकल एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स पे डिपेंड होती है। तो हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स उसके ऊपर तो होगी, मॉर्फोलॉजिकल है। एंड्रोशियम सेक्सुअल कैरेक्टर है, उसके ऊपर भी होगी, तो बोथ है बी, डी ऑप्शन। सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूटेशन एट 6 पोजीशन हीमोग्लोबिन। ग्लूटामिक एसिड जो है वेलाइन से रिप्लेस हो जाता है। ग्लूटामिक एसिड जो है एसिडिक अमीनो एसिड है, वेलाइन न्यूट्रल है, तो एसिडिक अमीनो एसिड इज रिप्लेस्ड बाय न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्शन ऑफ RU486। RU486 ये ना इसमें मेडिकल टर्मिनेशन के लिए यूज होता है, प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन के लिए। एंड ये इसमें जो ये क्या करता है, इट ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इसेंशियल फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। एंटी प्रोजेस्टेरॉन की जैसे काम करता है, तो इसका आंसर जो है मोस्टली क्या आएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, ये है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल इंड्यूस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है कुछ कुछ, तो यहाँ पे देखा जाए मतलब प्रेगनेंसी जाती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल इंड्यूस भी होता है। तो दो, अगर अगली बार ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इंड्यूस करने के लिए क्या यूज़ होगा, तो उसका आप आंसर लिख सकते हो RU486 उसमें होगा। तो यहाँ पे मतलब इसको प्रिपेयर करना बोलते हैं कि एक ही MCQ में 2 MCQ की तैयारी करना। इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द साइटोक्रोम वेयर द टर्मिनल ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज साइक्लिक A3, CIT A3, साइटोक्रोम A3। व्हाट इज इन अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ पोलन ग्रेन्स, तो वो आई थिंक पोलन ग्रेन्स का डायमीटर क्या होता है 25 to 50, 25 to 50। ओ यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं किया आपने लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, देखो यहाँ पे नैनोमीटर्स दिया है, नैनोमीटर्स दिया है, मतलब ये 25 to 50 हम माइक्रोमीटर्स में करते हैं ना, तो उसको नैनोमीटर्स में कन्वर्ट में 10 to -6 को -9 में करना है, तो 0 0 0 कितने जीरो, 3 जीरो ऐड हो जाएंगे ना, या 3 जीरो के आसपास उस पर जीरो ऐड जाएंगे। 10 to -6 और 10 to -9 दोनों का डिफरेंस आता है, तो 3 जीरो का मोस्टली आता है। तो देखो आपको यूनिट कन्वर्जन भी मालूम होता है, इसलिए मैं बहुत मेरे स्टूडेंट्स को कहता रहता हूँ कि यार यूनिट कन्वर्जन करो, ऐसे MCQ आते हैं। ठीक है, तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं सिखाता हूँ ये देख रहे होंगे, तो प्लीज यार देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसका आंसर आप फॉर्म में सी कर लेते, लेकिन यहाँ पे डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस आर मिसमैच, बैक्टीरिया, ब्लैक ड्रॉट ऑफ क्रूसीफेरस एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो बैक्टीरिया से नहीं होता है, आई थिंक लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फंगाई का है, तो यही पे ये गलत है, बहुत ए एंड बी यहाँ पे। तो ब्राउन डस्ट ऑफ व्हीट एंड रेड रॉट ऑफ शुगर कैन फंगाई से होता है, सही बात है, तो ए यहाँ पे जो है इनकरेक्ट है, मिसमैच है। अकॉर्डिंग टू ABO सिस्टम द कॉमनेस्ट ब्लड ग्रुप इन द ह्यूमन पॉपुलेशन इज X, कॉमनेस्ट O होता है, वाइल द रेयरेस्ट इज AB होता है। ठीक है, तो वाइफ हैज X मतलब वाइफ का O है, हस्बैंड का AB है, तो चिल्ड्रन को क्या होगा, AB डोमिनेंस होता है O के ऊपर, IA IB जो जीनोटाइप जो ये होती है, ठीक है, जीन जो होती है वो IA IB IO पे डोमिनेंट होती है, तो IA IB आएगा। ठीक है, तो इसका क्या आएगा हाँ, तो मतलब देखो यहाँ पे IA IB दोनों तो नहीं आएगा ना, एक बार IO आया फीमेल से, IA आया मेल से, तो A हो सकता है। अगर IA आया IB आया मेल से और IO आया फीमेल से, तो B भी हो सकता है, तो A भी नहीं होगा, सॉरी, A एंड B हो सकता है। ठीक है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, चिल्ड्रन देयर चिल्ड्रन A हो सकता है, नहीं तो B हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, सो सी ऑप्शन। Cockroaches are the type of insects belonging to the phylum Arthropoda, and these are dioecious. Their body is divided into segments further into larger parts. Both male cockroach and female cockroach have abdomen that has only how many segments? भाई मेल हो या फीमेल, सेगमेंट्स थोड़ी चेंज होने वाले हैं उसमें,
दो स्ट्रक्चर तो वो एनल सर्काई का तो थोड़ा ये होता है वहाँ पे स्टाइल का, तो बाकी कुछ चेंज नहीं होता है ना, 10 10 ही होंगे दोनों में, एक ऑप्शन। इन सिट्रस एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज आर ऑब्जर्व्ड विच आर फ्रॉम, एपोमिक्टिक मतलब क्या, एपोमिक्सिस, डेवलपिंग सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, और ये किसे मैट्रिनल टिश्यू जो होता है ना एम्ब्रियो के आसपास उससे फॉर्म होते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो के आसपास के टिश्यू से फॉर्म होता है सीधा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के आसपास से बोल रहा हूँ सॉरी, ओव्यूल के आसपास से जो टिश्यू होता है जिससे फॉर्म होता है, या ओव्यूल से फॉर्म होता है डायरेक्ट सीड, तो सी ऑप्शन आएगा इसका। मैच द ऑर्गेनिज्म टू देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस, एस्परजिलस, कोलियोट्राइकम, राइजोपस बिलोंग्स टू फाइकोमाइसिट्स, या तो आई का बी किस में दिया है, बी एक ही ऑप्शन में दिया है, देखो एक मालूम था नहीं, डी में भी दिया, ठीक है आगे, यू स्टिल गो, बेसिडोमाइसिट्स, एस्पेरागिलस, एस्कोमाइसिट्स, एस्पेरागिलस सर्विस, थ्री का डी, थ्री का डी भी आपको कंफर्म मालूम होगा, तो आप थ्री का डी देखते ना, एस्पेरागिलस आपको कंफर्म मालूम है, अगर एस्कोमाइसिट्स को बिलोंग करता तो आप उसी से देखो पूरा आंसर आपको पता चल जाता, बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द इल्यूएशन प्रोसेस करेक्टली फॉर द जेनेटिक इंजीनियरिंग दैट फॉलोज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्या होता है, दे आर द सेपरेटेड बैंड फ्रॉम द डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल स्पाइस, सी यहाँ बी ऑप्शन में दिया है, तो वो सीधा कैच किया मेरे राइस को, तो वही होता है, हम उसमें जो है सेपरेटेड बैंड निकालते हैं डीएनए से, कट आउट करते हैं, और जो लगता है उसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, सो बी ऑप्शन। ओके, एलोरा एंड लेयर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म होते हैं, तो बी का 1 किस में दिया है, एक ही ऑप्शन में दिया है बी में, देखो एक कंफर्म है और एक कंफर्म से पूरा आंसर आ गया। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ गिब्रेलिन्स, बोल्टिंग इन बीट एंड कैबेजेस होता है, स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स विद जीए डिलेज द मैच्योरिटी पीरियड एंड देयर बाय डिलेइंग सीड प्रोडक्शन, हेस्टेन करता है पीरियड कम करता है, और सीड प्रोडक्शन इंड्यूस करता है जल्द से जल्द, मैच्योरेशन सील के मैच्योरेशन को बढ़ाता है, ठीक है, तो ये गलत है। इन ब्रायोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज ऑलवेज हैप्लॉइड, गैमेटोफाइट होता है ना, प्रोड्यूस गैमेट। टू डिटरमाइन द हेटेरोजाइगस कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल इट क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस रिसेसिव काउंटरपार्ट सच इज नोन एज टेस्ट क्रॉस, इज ये थ्योरेटिकल एमसीक्यू। सेलेक्ट इनकरेक्ट पेयर, अगे ऑक्सिलिस बल्बिल्स सही बात है, एम्बियो पैराइशियम बाइनरी फ्यूजन सही बात है, कैलामिडोमनस एलोथ्रिक्स, नो कैलामिडोमनस एलोथ्रिक्स क्या आएगा वहाँ पे, जूस्पोर्स फॉर्म करते हैं वो, स्पोरेंजियोस्पोर्स नहीं, तो ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग, क्या है ये, कॉपर टी है, दिस डिवाइसेज आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट नर्सेज इन द यूटेरस ऑफ थ्रू वजाना, सही बात है। द डिवाइस इज कॉपर रिलीजिंग विच सप्रेस द स्पर्म मोर्टेलिटी, सही बात है। इट इज एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल, सही बात है। इट डिक्रीजेस फाइगोसाइटोसिस, नो इट इंक्रीजेस फाइगोसाइटोसिस, तो डी आएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल आयन यूज्ड इन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस, ये सॉल्व किया हमने अभी, मैग्नीशियम। हाउ मेनी न्यूक्लियर प्रेजेंट इन द फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट, एक वेजिटेटिव सेल में फुल्ली डेवलप होगा तो दो माइटोसिस हुए होंगे उसमें, 2 जनरेटिव सेल के तो 3 होते हैं टोटल, सी ऑप्शन। विच ऑफ द दिस एपिथेलिया डजंट हेल्प इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, डिफ्यूजन के लिए होता है, रेस्पिरेशन में देखा है ना हमने, फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन के लिए, क्यूबाइडल सिक्रेशन में हेल्प करता है, कॉलमनार भी करता है, तो डजंट हेल्प पूछा है तो ये ऑप्शन। द ऑर्डर इन द फैमिलीज फेलिडी एंड कैनेडी के ऑर्डर कौन सी आती है, कार्निवोरा, while the Convolvulaceae and Solanaceae belong to the Polynomials order, B option. Which statement relate correctively for the imbibition and osmosis, I think इसका जो आंसर होगा मोस्टली वाटर मूवमेंट अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, तो ये ऑप्शन होने वाला है। द परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ होमोजाइगस पेरेंट्स इन द F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज ग्रेटर देन द परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ होमोजाइगस पेरेंट्स इन F2 जनरेशन। देखो अगर आप F2 क्रॉस मोनोहाइब्रिड में लाते हो, ठीक है, तो उसमें होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस स्मॉल 2 ही आते हैं टोटल, इसमें से 4 में से 2 आते हैं, मतलब 50% आता है वहाँ पे। और यहाँ पे डायहाइब्रिड का F2 जनरेशन में 16 आते हैं पॉसिबिलिटी, और फिर भी उसमें पेरेंट कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस स्मॉल, तो यहाँ पे वो 12.5% हो जाता है लगभग, आई थिंक, या
परसेंटेज निकालोगे तो मतलब क्या, देखो आप 2/16 करो और 2/4 करो तो 50% का आता है वहाँ पे, ठीक है, 50% आ जाएगा ना लगभग, 4 ही आएगा ना, आई थिंक आई एम थोड़ा कंफ्यूज, ठीक है, या सही बात है, ग्रेटर देन ही होगा, तो बी ऑप्शन। सो हे गाइस, हमने जो है 90 एमसीक्यूज जो है सॉल्व कर लिए हैं, आज के एमसीक्यूज हमने सारे सॉल्व कर लिए हैं। सो प्लीज़ यार, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ऐसे हर एक टेस्ट के लिए 50+ टेस्ट सॉल्व कर चुका हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। और हमारी पॉडकास्ट सीरीज भी चालू है, तो वो भी आप देखना ज़रूर ना भूलें, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, आप एनसीईआरटी पूरा लाइन टू लाइन कहीं पे भी कैसे भी रिवाइज कर सकते हो, सोते वक्त, ट्रैवल करते वक्त, कहीं पे भी। एंड आप हम इंस्टाग्राम टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करते हो, वहाँ पे मैं पीडीएफ जो है सेंड करता रहता हूँ, तो वो भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इंस्टाग्राम फेसबुक पे मैं आपको अपडेट्स जो है देता रहता हूँ, तो वो भी आप देखना ना भूले, ठीक है। 2 नॉट आंसर दिखा रहा है ये, कुछ तो भी गलती, जल्दी जल्दी में 2 के आंसर जो है मार्क करना रह गया है, ठीक है, लेकिन आंसर तो मैंने सबके बताया आपको, कितना टाइम लेने का है सिंक होने के लिए, ठीक है। सो गाइज प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो। इसके साथ मेरा एक दूसरा भी चैनल है, ई कट्टा, ठीक है, इंटरटेनमेंट के वीडियोस वहाँ पे बनाता हूँ मैं, तो उसकी लिंक भी मैंने नीचे दी है, तो वो भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करो यार, मज़ा आएगा आपको देख के वीडियोस। तो 350 मार्क्स दिखा रहा है ये, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।